सर भी गए हैं आई पे अच्छे से पढ़ा देंगे सर। आई थी अपना पढ़ने के लिए एग्जाम है ना तो क्या आता है। अब देखो इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और वीवीआई टॉपिक है। हाँ बोलेरो जाना फोकस हाँ लॉक लगाओ जी, लॉक लगाओ, फोकस करो, फोकस को लॉक कर लो। फोकस करो। हाँ चलो कैमरामैन फोकस करो सर। डायरेक्टर है डायरेक्टर राहुल है। सुनो इधर देखो जी, किनारे हो गया। एक बात सुनना, इस चैप्टर का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ऐसा ठीक है। एक क्वेश्चन बनाने वाला एक क्वेश्चन 110% रहेगा। चैप्टर देखो इधर। इसके अलावा कोई चांसेस नहीं रहता इस चैप्टर में तो देखो इधर। मान लो आपको ना यहाँ पर देखो एफ जेड इज इक्वल टू ये दिया है u प्लस में आई भी है, ठीक है। देखो एक बात सुनो, एफ जेड इज इक्वल टू क्या है u प्लस आई भी। तो एक बात सुनो, तुमको एक बार u देगा तो तुमसे भी पूछ लेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ कभी कभी एफ जेड भी पूछ लिया, दोनों पूछ सकता है, ऐसा ठीक है। दूसरा केस में तुमको भी दिया तो u भी पूछ सकता है और एफ जेड भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन क्या होगा ना, देखो भी दे करके यहाँ दो और ये दो चार, ठीक है। बोलो ऐसे u दिया तो तुमको भी पूछ सकता है या तो एफ जेड। कई बार दोनों पूछ लेता है, कई बार सिंगल पूछता है, ठीक है। दोनों बताएंगे। यस सर। भी दिया तो u पूछेगा और एफ जेड पूछेगा, ठीक है। पहला बात। अब एक बात तुम लोग को सुनाते हैं, जो पहले बात पहला मेथड में, इस मेथड को शॉर्ट में खत्म करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा दम नहीं चलते। ध्यान से जो शॉर्ट में बता रहा है। मान लो तुमको u गिवन है, सुनो क्या है u गिवन है एंड वी गेट एफ जेड, या मान लो u गेट v का ये सुनो। मान लो तुमको u दिया हुआ है, तुमने v निकाल लिया, यस सर। एफ जेड निकालना है तो एफ जेड निकालने में लिए कोई दम तो है नहीं, एक में u रख लो और i लगा करके v को लिख लो। यस सर। नहीं समझे क्या? समझ गए सर। दूसरा इसी में केस ले लेते हैं। मान लो तुमको v x y दिया हुआ है एंड v गेट, मान लेते हैं तुमने u निकाल लिया, v दिया हुआ था और तुमने क्या निकाल लिया यू तो तुम एफ जेड निकालने के लिए u प्लस में क्या कर लोगे आई आई फंक्शन निकल जाएगा। आई सर मैं करवा क्या बोले समझ में आया? यस सर। u दिया हुआ है, v निकालते हैं, फंक्शन लिखने में कोई झंझट नहीं है। u लिख करके आई भी लिख दो। v दिया हुआ है, u निकाल लिए तो फंक्शन लिखने में कोई झंझट नहीं है। समझ गए? यस सर। अरे बोलो तो। यस सर। बट इतना छोटा क्वेश्चन वो देगा नहीं, नहीं देगा सर। समझ गया। लेकिन इसका यूज करेंगे हम लोग आगे जाकर। क्या ध्यान सुनो, यहाँ से याद रखो, ये मान लो ए पॉइंट है। अब एक ट्रेन गाड़ी उन लोगों को सिखा रहे हैं, ये बी है और ये सी है, सी है। ठीक है। यस सर। ए से तुमको बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से ए जा सकते, बी से सी जा सकते हो, सी से बी जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ऐसे नहीं करना। ध्यान से सुनना एक बात, यहाँ से तुम अपने घर से चलना चालू किए, कोई भी ट्रेन से जा रहे हो, स्पीड और डिस्टेंस वगैरह सब सेम है, इसमें किंतु परंतु वाली कोई चीज नहीं है। ध्यान सुनो। अब एक बात सुनना, अगर तुमको ए से सी जाना है तो इस तरीके से फिर इधर से आ सकते हो और इधर से भी जा सकते हो। अगर तुमको सी जाना है तुम इधर से भी आ सकते हो और इधर से फिर सी जा सकते हो, या तो डायरेक्ट जा सकते हो। स्पीड वगैरह सब सेम है, तो तुम किधर जाना प्रेफर करोगे? ए से लेके सी में। अच्छा, अगर तुमको ए से बी में जाना है, तुम्हारे पास दो रास्ता है, ए से सी जाओ फिर सी से बी, या तो डायरेक्ट बी जाओ। कौन सा रास्ता है? डायरेक्ट बी। समझ गए? अब ध्यान सुनो, दूसरे में गाड़ी रहेगा तो लंबा बनाना पड़ेगा सर। बनाना पड़ेगा। समझ गए? ज्यादा एकदम रास्ता उसको बचाने नहीं करेगा, पूरा रास्ता रुकते जाएंगे आराम से।
अब एक बात सुनना, यहाँ मान लो तुम्हारे पास u दिया हुआ है, यहाँ तुम्हारे पास v और यहाँ पर है फंक्शन, ठीक है। अगर तुम यहाँ से जाओगे v के तरफ, हम डायरेक्ट इधर से जाएंगे, ठीक है। अच्छा एक बात सुनो, a से जब b जाना है इसको बोलेंगे मेथड 1 और a से c जा रहे हैं इसको बोलेंगे मेथड 2। ध्यान समझो, अब ध्यान समझो, तुम इधर से भी आ सकते हो, फिर इधर से भी आ सकते हो, तो बात क्लियर कट है, ध्यान समझना। इधर से भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते, ठीक है ना। एक बात सुनो, उल्टा पुल्टा किधर से जा सकते हो, बट ध्यान समझना। अगर हमको a से b जाना है या u से b जाना है डायरेक्ट, u से किधर जाना है, पहला मेथड लगाएंगे और इस मेथड को बोलते हैं ईडी मेथड। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, आगे बताएंगे ईडी क्या है, बट अभी हम लगा रहे हैं ईडी, मतलब वो छापा वाला ईडी नहीं है, फिलहाल हम लोग ईडी मेथड लगाएंगे, समझ रहे हो। और अगर u से डायरेक्ट फंक्शन में जाना है तो यहाँ पर लगाएंगे एम्प्टी मेथड। एम्प्टी मेथड, ठीक है, हां समझ गए। यस सर। एक बात सुनो, u से v जाना है या v से u जाना है, डायरेक्ट क्या लगाएंगे, ईडी। u से फंक्शन पे जाना है या v से भी फंक्शन पे जाना है, सीधा कौन सा लगाएंगे मेथड, समझ गए या नहीं समझे, फिर से बोल रहे हैं। u और v में जाना है या v से u में जाना है, कौन सा मेथड, ईडी का। u से फंक्शन में जाना है या v से फंक्शन में जाना है, कौन सा मेथड, एम्प्टी का। एम्प्टी मेथड, यानी मिलने फंक्शन थ्योरम। और ईडी मतलब होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड, यस सर। ठीक है। दोनों बता रहे हैं एक करके, आप इसको रफली एक बार फोटो बना लो अपने कॉपी में, तब तक हम यहाँ पर हेडलाइन डाल देते हैं। इसमें नहीं खींचा अच्छा करेगा उसको अच्छे दूसरा ठीक है ना, तेरे पास फोटो खींच नहीं इसका मोबाइल आइयो ना, देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल मेथड में क्या है, ध्यान से सुनना। मान लो तुमको u गिवन है, क्या है, यू गिवन है, देखो u इज गिवन, ए बकबक, एग्जैक्ट डिफरेंस देन फाइंड u गिवन है तो हम क्या पता करना चाह रहे हैं, v। या तो एक केस और लेके चल रहे, अच्छा उससे पहले दो बात और पढ़ा देते हैं, फिर इस पे आ रहे हैं। देखो इधर, देखो मान लो तुम्हारे पास एफ जेड कोई फंक्शन है, u प्लस में आई बी, ठीक है। इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं हां तो बस u के रिस्पेक्ट में दोनों को कर लो पार्शियली डेरिवेटिव, कोई डाउट, हो गया डिफरेंशिएशन। ऐसे अगर तुम इसको y के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हो तो बस अब कोची इक्वेशन से चेंज करना चालू करो। देखो ऐसे हम अभी पढ़ के आए कि ux बराबर vy, पढ़ के आए या नहीं पढ़ के आए, और दूसरा क्या पढ़ के आए, uy इक्वल टू माइनस में vx। कोई दिक्कत, चाहो तो इसको इधर लगा दो, अब इधर सुनो, इसी से चेंज करना चालू करो, ux को इस बार इसमें चेंज करो, vy प्लस में i vx, ठीक है। बट इसमें आएंगे, अभी तो फिलहाल इसमें भी दिमाग मत लगाओ, छोड़ो, इसमें बाद में आएंगे। इसी को पहले आ जाओ, एग्जैक्ट में आ जाओ पहले। मान लो u इज गिवन, u आपको गिवन है, इज गिवन एंड देन फाइंड v, देन vxy को हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं। पहला सिचुएशन तो ये है, या दूसरा सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि आपको भी दिया हुआ हो, ठीक है। अरे बोलो तो, यस सर। अब ध्यान समझना, हम एक केस बताएंगे, उधर नहीं बताएंगे, चलो गौर से देखना, हाँ। उधर तुमको करके आना, निकालना, ठीक है। अब ध्यान सुनो, उधर वाला करिए सर, वैसे यू से भी नहीं है सर, चलो हम दोनों बता देंगे।
मान लो u दिया हुआ है, हाँ। क्या दिया है? U दिया हुआ है। निकालना क्या है? V। देखो तो करेंगे क्या, थोड़ा समझना। हमको जिसको निकालना होगा ना भैया, जिसको निकालना होगा उसको दिमाग लगाएंगे। इसको निकालना होगा तो हम ऐसा लिखेंगे, dv का एग्जैक्ट टोटल डिफरेंशिएशन लिखेंगे। dv का टोटल डिफरेंशिएशन ये कैसे होता है? v का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx, फिर v का पार्शियल डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू dy। कोई दिक्कत है तो बोलो। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन ऐसे ही लिखते थे ना, या तो सेम मास्टर 1 2 3 जो भी हो उसे में बोलो तो। अब ध्यान समझो, हमको v निकालना था, v का टोटल डेरिवेटिव बट हमको दिया कौन है? U। हल्ला नहीं करना, हमको दिया कौन है? u। तो इसको u के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। किसके टर्म में कन्वर्ट करेंगे? u। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बाय कोची थ्योरम। बोलो del u by del x is equal to del v by del y, del v by del x is equal to del u by del y will be माइनस के साथ। समझ गए या नहीं समझे? अब ध्यान समझो, हमारे पास v में था, u में कन्वर्ट करना है। v वाला किस में? देखो x वाला किस में कन्वर्ट कर लो, तो माइनस del u by del y dx प्लस इसको चेंज करो del u by del x और dy। बोलो कोई डाउट है तो? चेंज किए। v को u के टर्म में कर लिए। देखो हमको लाना v था, v का टोटल ये था, लेकिन दिया कौन है? u। पहले कन्वर्ट कर लिए किस में? u में, जो इसके इक्वल में था उसको ठीक है। बोलो तो। अब इधर सुनो, यहाँ जो रिजल्ट आएगा ना, इस रिजल्ट को हम मानेंगे m, और यहाँ जो रिजल्ट आएगा उसको मानेंगे n। कोई दिक्कत वाली बात? अब ध्यान सुनो, अब यहाँ पर लेंगे dv का इंटीग्रेशन, तो dv का इंटीग्रेशन लेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ठीक। अब इधर सुनो, इधर लेंगे m का इंटीग्रेशन और इधर लेंगे n का इंटीग्रेशन, ठीक। अब जरा सुनना, यहाँ जो m हम लेंगे उसमें y को मानेंगे हम कांस्टेंट, y को क्या ट्रीट करेंगे यहाँ पर? कांस्टेंट। और सुनो इधर सुनो, यहाँ जो y होगा उसको क्या ट्रीट करेंगे? कांस्टेंट। और यहाँ जो n लेंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि x का कोई भी टर्म इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, तो नो टर्म ऑफ x। समझ गए या नहीं समझे? अभी बनाना बताएंगे, लेकिन पहला सुनो क्या क्या मेथड है। सुनो, अगर u गिवन है, v निकालना है, तो पहला बात तो आपको फर्स्ट टॉपिक में ये चेक कर लेना है कि जो गिवन u x y है इज हार्मोनिक है या नहीं है, पहला चेक कर लेना है। क्या चेक कर लोगे? हार्मोनिक। क्यों चेक करेंगे जी हार्मोनिक? क्योंकि जब तक अगर हार्मोनिक चेक नहीं करोगे, अभी पढ़ के आए थे कि हार्मोनिक अगर नहीं हुआ तो एनालिटिक वो मूवमेंट करेगा, एनालिटिक नहीं होगा तो फंक्शन निकालना पॉसिबल ही नहीं। समझ गए या नहीं समझे? तो पहला काम करेंगे, जो गिवन रहेगा उसको क्या चेक करेंगे? हार्मोनिक। अगर वो हार्मोनिक हुआ तो अब dv को चेक करना है। dv के लिए हम टोटल डेरिवेटिव निकाले, उसको u के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। जो पहला आएगा उसको क्या मानेंगे? इसको क्या मानेंगे? यहाँ पर m का इंटीग्रेशन ले लेंगे, यहाँ m का इंटीग्रेशन लेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहाँ y वाले टर्म को क्या मानेंगे? कांस्टेंट। और यहाँ तो x का टर्म लेना ही नहीं। समझ गए या नहीं समझे? इतना करके मेरा फाइनल रिजल्ट दे देगा, यहाँ से हमारा भी निकाल करके दे देगा। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए सर। ठीक है, समझ गए तो बिल्कुल सही जवाब। चलो ये मेरा फाइनल हो जाएगा। अच्छा इधर आ जाओ, इधर का डिस्कस कर लेते हैं। मान लो इस पर भी दिया हुआ है, कौन दिया है? किसको निकालना है? u को। तो पहला चेक कर लो, पहला नंबर के पॉइंट में कि भी एक्स वाई हमारा हार्मोनिक है या नहीं है। समझ गए या नहीं समझे? पहले हार्मोनिक चेक कर लो। दूसरा में देखो निकालना कौन है? u का टोटल डेरिवेटिव लिख लो, del u by del x dx प्लस del u by del y dy। कोई दिक्कत वाली बात? अब इसको सीधा सीधी v में कन्वर्ट करो। मेरा दिया कौन है? v। चलो del u by del x देखो, del u by del x को क्या लिख सकते हो? del y।
और यहाँ से dx। dx। यहाँ बताओ डेल v बाय डेल इसको उधर भेज सकते हैं। हाँ माइनस डेल v बाय डेल x माइनस डेल वी तो यहाँ हो जाएगा माइनस डेल v बाय डेल x dy। बोलो रे कोई दिक्कत? इसको क्या मानेंगे? इसको क्या मानेंगे? बस इंटीग्रेशन करोगे तो इसका क्या कन्वर्ट हो जाएगा u में, और यहाँ जो आएगा m dx, और यहाँ से माइनस को अंदर ही रहने दो, पूरे माइनस को ले लेंगे n dy। यहाँ ध्यान रखेंगे कि y हमारा क्या होनी चाहिए कांस्टेंट, और यहाँ नो टर्म्स ऑफ x। माइनस n ना समझ गए या नहीं समझे? तुम लोग ग्रेजुएशन में हो या बच्चा क्लास में? जब बोल रहे हैं इस पूरे टर्म को अगर हम माइनस n मान रहे हैं तो तुमको माथा पटक रहा है। माइनस n तो प्लस रहेगा। यहाँ प्लस लगा दिए लो हाँ है, अब ठीक है सर। यार तुम लोग कॉमन सेंस रखो कि प्लस माइनस है तो है कि पूरे को माइनस n बोले भी थे हम कि पूरे माइनस वाले को n मान रहे हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं समझ में आता है? समझ गए सर। सुनना अब एक क्वेश्चन लेते हैं, बताते हैं देखो। कर लिए? फोटो खींच लिए? हाँ सर नो सर नहीं हाँ तू खींचा है देखो। हाँ चाचा मैं हमारे साथ रूम में टेंशन करना है। सुनो अब इधर, मान लो u बराबर हमको दे दिया है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। क्या दे दिया है? हमको निकालना है v। ठीक, चलो पहला काम क्या करेंगे बताओ? हार्मोनिक है या नहीं पहले चेक करेंगे। कर लोगे चेक? सर कैसे? अभी तो करवा का है। हार्मोनिक था या नहीं था? हाँ सर हाँ हाँ नहीं छोड़ो, नहीं था, हम कर ठीक ठीक। यस हाँ हाँ सर ये चेक कर रहे हैं ना। ठीक है, ऐसा आपने खाया डाउट है? नहीं सर पहला चेक कर लिए कि हार्मोनिक है या नहीं है। अब दूसरा काम हमको निकालना कौन है? हमको भी निकालना है। कौन? भी अल्लाह नहीं, भी निकालना है तो भी का टोटल डेरिवेटिव लिख लो। ऐसा डीएल बाय डेल डेल v बाय डेल y। कोई दिक्कत है तो बोलो। वहाँ डेल एक्स नहीं dy डेल dx है ना बा? अच्छा यहाँ dx बोल रहे हो। अब तो ठीक है। यस अब इसको u में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमारे पास दिया कौन है? u में कन्वर्ट करोगे तो माइनस डेल u अपॉन डेल y, और यहाँ से हो जाएगा dx। ये हो जाएगा डेल u अपॉन डेल x, और ये हो जाएगा dy। देख लेना कुछ चीज से कन्वर्ट करके। हमको याद था तो हम लिख दिए, तुमको नहीं है तो अभी थोड़ा देर प्रैक्टिस करना होगा। अब इधर आ जाओ, y के रिस्पेक्ट में देखो पार्शियल डेरिवेटिव क्या है? माइनस 2y तो माइनस ऑफ माइनस 2y एंड dx। dx प्लस इसके रिस्पेक्ट में देखो कहाँ है? 2x 2x dy ठीक है, कितनी बार? 2y यहाँ से आ गया है 2y dx प्लस 2x 2x अब इसको dy। mn इसको मान लेंगे m, उसको इसको n मान लेंगे n। ठीक है, हाँ now ना इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या फिर ना ऐसे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा? v। अरे बोलो तो, यहाँ लोगे किसको? m m dx को, प्लस जहाँ पर y कैसा टर्म होगा? constant कांस्टेंट टर्म। फिर यहाँ कौन लोगे? n dy यहाँ कौन सा होगा? x नो no टर्म्स term of x ऑफ x।
x का कोई टर्म नहीं। नहीं होना चाहिए। देख लो। उसमें लिखना होगा सर कुछ। हाँ बिल्कुल, नो टर्म्स ऑफ x। ठीक या ऐसे भी लिख सकते हो कंटेनिंग नो टर्म्स ऑफ x। ठीक। समझ गए या नहीं Yes, समझे? sir. या ऐसे लिखना ओनली कंटेनिंग टर्म ऑफ y। ये भी तो सही है। हाँ सर। अब इधर सुनो, बट ये ज्यादा लिखना बेहतर ये होगा कि नो टर्म ऑफ x कहने का मतलब y वाला भी आ जाएगा, कांस्टेंट वाला भी आ जाएगा। समझ गए या नहीं समझे? अब यहाँ देखो m के जगह जो है वो सीधा सीधी यहाँ लिख दो 2y। ठीक है, यहाँ m के जगह तो लिखना है लेकिन x का टर्म इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ कोई x के अलावा कोई और टर्म है? नहीं। तो क्या ले सकते हैं? नहीं। यहाँ सीधा सीधी क्या आ जाएगा? जीरो। समझ गए या नहीं Yes, समझे? sir. अरे बोलो तो। Yes. अगर इसी जगह ऐसा रहता 2x + y तो इसको तो भले छोड़ देते लेकिन y को तो लिया जा सकता था। समझे? अच्छा मान लो इसके जगह अगर कांस्टेंट रहता तो इसको छोड़ देते, इसको ले लेते। समझ? तो यहाँ आ गया जीरो। बाहर करके नहीं ले सकते कहाँ ले सकते हैं? तो बाहर निकाल 2y निकल गया। वो 2x को बोल रहे हैं। 2x equals नहीं ये मल्टीप्लाई में है ना, तो दोनों साथ है ना। प्लस में रहेगा तो फिर अलग अलग। देखो टर्म कैसे गिना जाता है? एक टर्म यहाँ, एक टर्म यहाँ, एक टर्म। देखो अब यहाँ पर ये 2y तो कांस्टेंट है, तो यहाँ ट्रीट करके क्या चले हैं? कांस्टेंट, तो उसको निकालिए बाहर। dx का क्या होता है बताओ? x। ये तो खैर जीरो पर खत्म, तो v बराबर क्या आ गया? 2xy। अब तुम लोग एक बात गौर करके देखो, मेरा रिजल्ट सही है कि नहीं? जब हम शुरुआत में भी जब तो अभी फंक्शन लिखे थे तो याद करो हम यही लिखे थे। लिखे थे या नहीं लिखे थे? और देख लो v बराबर वही आया है। समझ गए या नहीं समझे? अब एक बात सुनो, मान लो जो हम पहला मेथड लिखवा के आए थे, रिजल्ट आ गया ना भी। हाँ v का आ गया। एक बात सुनो, मान लो तुमसे v भी पूछा, सुनो सुनो, v भी पूछा और z भी पूछा। सुनो, v भी पूछा और क्या पूछा? z। तो जब u निकल चुका है, मतलब u दिया हुआ है, v निकल चुका है, z निकालने में कोई माथा पटकी करना है क्या? नहीं, कुछ नहीं करना है। u तो जो है वो लिखो x² - y² प्लस में i of v 2xy। क्या कर सकते हो या नहीं कर सकते? ऐसे दिमाग लगानी है। समझ गए? क्या समझे? वेरी गुड। चलो अब कुछ मजेदार क्वेश्चन ले लेते हैं आप जो। लास्ट क्वेश्चन करवा रहे हैं फिर छुट्टी कर देंगे। ठीक है, और आपको होमवर्क दे देंगे, कम से कम करके आइएगा। सबसे पहले चेतने के लिए पढ़े तुमको उसका प्रॉब्लम क्या है बता? तुम लोग क्या है? आजू है विकास सिक्योरिटी के नाम पे आज हम सुन बोलते हैं दावत में सब हो गया ना कि पढ़ते रहना निकल इससे बढ़िया 20 मिनट का रिजल्ट दीजिए। चलो इधर देखो, यस u दिया हुआ है, सर क्या दिया है? दिया हुआ है। क्या निकालना है? निकालना है। पहले चेक आप चाहोगे तो भी इसको लेके ट्रीट कर सकते हो। हाँ, तो माता yes, sir. तो बट हम अभी यू वाला ही चला रहे हैं। कर लोगे? Yes, sir. क्या करना है बताओ? पहले तो चेक करना है, करके दिखाया या कर लोगे? कर लेंगे सर। नहीं, कर ही देते हैं। शुरुआत है। सर सीखे भैया? यस अरे बोल रहे तो। हाँ ठीक है। जबरदस्ती कर लीजिए। आखिर तो छोड़ दिए हैं। जबरदस्ती आंसर कर देना सर।
सुबह से था कम जबरदस्ती हाँ जबरदस्ती कम जबरदस्ती और जब पट्टे और करने मजा आता है आपको मानना है मानिए मेरा नहीं कुछ नहीं सीखेगा सोना जी छिप सकता देखो तो अभी वीडियो नहीं बंद हुआ है अभी। नहीं ना हुआ है हाँ नहीं हुआ ठीक है पहला प्रोसेस मेरा कंप्लीट दूसरा पार्ट क्या निकालना है अभी भी निकालना है हल्ला नहीं करना भैया लोग बहुत मार बोले तो किसमें कन्वर्ट करेंगे इसको बी में यू सर ये बी निकाले तो बी में ना अभी तो अरे यू में निकाल रहे हैं बस अंदाजी अंदाजी जबरदस्ती यू दिया हुआ है तो यू में ना कन्वर्ट करें समझ गए या नहीं समझे ऐसे आप इधर आ जाओ बताओ माइनस तो माइनस इसकी वैल्यू बताओ कहाँ दिया हाँ अ,